हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। मेरे भाई, मैं आपके सामने एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं और ये जानकारी उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन छात्रों के लिए है जिसने अभी अपना एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम दिया था। एसएससी जीडी 2024 वाला जो एग्जाम हुआ था, जो 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक एग्जाम हुआ था, ये नोटिस उनके लिए आया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात 5 मिनट के लिए। इंपॉर्टेंट नोटिस है ये, एसएससी की वेबसाइट पर आया है, ssc.gov.in पर मिला है। मेरे भाई, ये बिल्कुल सत्य घटना है। इसमें एसएससी जीडी का री एग्जाम होगा। मैं आपको इसमें ये चीज बताने वाला हूं, किन किन बच्चों का री एग्जाम होगा, कौन से सेंटर का री एग्जाम होगा, कौन सी डेट का री एग्जाम होगा और कौन सी शिफ्ट का री एग्जाम होगा, और उसका कैंसिल होने का, रद्द होने का कारण क्या है। ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एसएससी ने दिया है, जो भी एग्जाम हुआ था 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक जो एग्जाम हुआ था, वो क्यों रद्द किया गया है और कौन कौन से सेंटर रद्द किए हैं। देखिए, सबसे मेन मुद्दा ये है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि एग्जाम सबका ही रद्द हुआ है। मेरे पास अभी एक बच्चे का फोन आया कि सर, एसएससी जीडी का सभी का एग्जाम रद्द हुआ है या कुछ ही बच्चों का एग्जाम रद्द हुआ है। भाई, सभी का नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स री एग्जाम देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल कुछ सेंटर्स हैं, मैं बताता हूं उसका रीजन क्या था। इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक टेक्निकल रीजन्स नोटिस्ड। एसएससी ने दिया स्पेसिफिक टेक्निकल रीजन्स, यानी कुछ रीजन टेक्निकल इश्यू, तकनीकी खराबी के कारण कुछ सेंटर्स, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर तकनीकी समस्या के कारण वो पेपर रद्द करना पड़ा। क्यों? बच्चों को कुछ परेशानी आई, टेक्निकल इश्यू आया, तो उसके कारण से इस पेपर को उस सेंटर का रद्द करना पड़ा। कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा गया है कि री-एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द सर्टेन वेन्यू, कुछ निश्चित वेन्यू ऐसी है, कुछ डेट ऐसी है, कुछ शिफ्ट ऐसी है जिनका ये एग्जाम दोबारा से होगा। वो मैं आपके आगे लिस्ट आएगी पूरी की पूरी, मैं उसमें आपको दिखाने वाला हूं मेरे भाई। चलिए देखिएगा, एग्जाम कब होगा ये भी एसएससी ने दे दिया है कि एग्जाम जो होगा, जो री एग्जाम होगा वो कब होगा। यहाँ पर इसकी डेट निर्धारित कर दी है। जिन बच्चों का भी ये री एग्जाम होगा वो 30 मार्च को होगा। ये कंफर्म कर दिया, 30 मार्च को होगा। इससे पहले आपके एडमिट कार्ड दोबारा से आ जाएंगे मेरे भाई। और इसमें यह भी मेंशन किया गया है, एसएससी ने बताया है नोटिस में कि कौन बच्चे इसका एग्जाम देंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखिए इसमें क्या, who appeared earlier in the computer based exam for constable GD in central armed police force, यानी जो अपियर, जो परीक्षा में बैठे थे बच्चे, जो बच्चे परीक्षा देकर आए उस दिन की, उस डेट की, उस वेन्यू पर, जो बच्चा परीक्षा नहीं देकर आया वो दोबारा से एग्जाम नहीं देगा। जिन्होंने पेपर दिया था उस सेंटर का जिसका कैंसिल हुआ है, उस शिफ्ट का जिसका कैंसिल हुआ है, वही बच्चा पेपर देगा। ऐसा नहीं है कि जिसने पेपर नहीं दिया था, छोड़ दिया था किसी कारण से, वो दोबारा पेपर दे देगा। नहीं, जिन्होंने पेपर दिया था उसी का ही दोबारा से री एग्जाम होगा। वो अपियर्ड अर्लियर, ये इसने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है मेरे भाई, आगे आपको मैं सेंटर बता देता हूं, कौन कौन से सेंटर है जिसका ये एग्जाम दोबारा से होगा। देखिए यहां पर दिया है, रीजन भी दिया, वैल्यू, सेंटर का नाम भी दिया है, कौन कौन से सेंटर। जैसे कानपुर सिटी का है। कानपुर सिटी में जो पेपर 5 तारीख से हुआ था मेरे भाई, 5 मार्च को एग्जाम हुआ था, जो 5 मार्च को 2 शिफ्ट, सेकंड वाली शिफ्ट का 5 मार्च सेकंड शिफ्ट का 126 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका री एग्जाम होगा सेकंड शिफ्ट वालों के 5 मार्च के कानपुर से। ये कानपुर सिटी की बात चल रही है। यहाँ भी कानपुर सिटी के सेंटर दे रखे हैं। देखिए ये कानपुर सिटी के सेंटर है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस सेंटर के नाम है। जिन भी बच्चों का यहाँ कानपुर सेंटर में 5 तारीख में, 7 तारीख में और 6 मार्च में ये पेपर था, 4 शिफ्ट वाला 7 मार्च का और 6 मार्च का सेकंड शिफ्ट वाला 124 बच्चों का, और यहाँ 132 बच्चों का। ये मेंशन किया कानपुर वालों को। ये सेंटर के नाम है, जो भी बच्चे हैं अपना चेक कर लेना मेरे भाई। वाराणसी का दिया है, ये वाराणसी, 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 वाराणसी के भी 4 सेंटर ऐसे हैं जिनका दोबारा से री एग्जाम होगा। टेक्निकल इश्यू के कारण, कुछ खराबी आने के कारण दोबारा से री एग्जाम होगा मेरे भाई। वाराणसी में क्या, ये पहली शिफ्ट वाला, ये पहली शिफ्ट वाला 24 फरवरी और 20 फरवरी का पहली शिफ्ट का 178 बच्चे, 177 बच्चों का यहाँ पर कैंडिडेट ऐसे जिनका री एग्जाम होगा।
वाराणसी में 6 मार्च का वाराणसी का 4th शिफ्ट वाला, 20 फरवरी का वाराणसी का 3rd शिफ्ट वाला भी 192 बच्चे, यहाँ पर 170 बच्चे हैं मेरे भाई। अपने अपने जिनके भी आपके यहाँ पर सेंटर पड़े थे चेक करते रहना मेरे भाई। देखिए लखनऊ वाले सेंटर भी दिए हैं, कुछ बच्चों का लखनऊ एग्जाम था जिनका, लखनऊ के 2 कॉलेज ऐसे हैं, 2 सेंटर ऐसे हैं जिनका दोबारा से री एग्जाम होगा। ये सेंटर के नाम है 8 नंबर पे, 9 नंबर पे। इसमें जो 6 मार्च 2024 में 4थी शिफ्ट वाला लखनऊ सिटी का 239 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका दोबारा से री एग्जाम होगा टेक्निकल इश्यू के कारण। और लखनऊ सेंटर का सिटी का 6 मार्च का 4th शिफ्ट वाला, 6 मार्च का 4th शिफ्ट वाले के कौन से हैं, 211। ये इस कॉलेज के भी दोनों के दिए हैं, 4थी शिफ्ट के दोनों के 239 और 211। रुड़की वाले का दिया हुआ है मेरे भाई, रुड़की के 3 सेंटर हैं, रुड़की के 3 सेंटर दिए हुए हैं, 6 मार्च के हैं तीनों, एक 4th शिफ्ट का है, एक 2nd शिफ्ट का, एक 4th शिफ्ट का है। इसमें एक कैंडिडेट मेंशन किया गया कितने कैंडिडेट्स को री एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें केवल वही बच्चे बैठेंगे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, ऐसा नहीं है जिनका 6 मार्च का पेपर था 4th शिफ्ट का, किसी कारण से उन्होंने पेपर छोड़ दिया था, वो दोबारा पेपर नहीं देख सकता मेरे भाई, नहीं देगा। जिन्होंने पेपर दिया था दोबारा वही री एग्जाम देंगे मेरे भाई। चलिए आगे मैं कुछ सेंटर्स और दिखाता हूँ। वाराणसी के 4th शिफ्ट वाले आपके ये दिखा दिया है, यहाँ पर भी पटना वाले भी हैं, पटना आगरा देखिए मेरे भाई, प्रयागराज वाला भी दिया है यहाँ पर। वाराणसी के 3 सेंटर और दिए हैं, ये नाम लिखे 14, 15, 16 नंबर पे, देख लेना, चेक कर लेना जिसका भी है। 6 मार्च का है 4थी शिफ्ट का 357 बच्चे इस वाले सेंटर से, देवा महिला से महाविद्यालय से। 29 फरवरी का 4थी शिफ्ट का है 379 बच्चे हैं वाराणसी से ही। 6 मार्च का 4th शिफ्ट वाला इस वाले कॉलेज से है और 205 बच्चे इसमें। पटना की बात कर लेते हैं, पटना का भी है इसमें। 21 फरवरी में जो पेपर हुआ था पटना का है ना, एग्जामिट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड वाला जो सेंटर है 17 नंबर पे मेंशन किया हुआ है, इसका भी 3री शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ था किसी टेक्निकल इश्यू कारण, उसका भी री एग्जाम होगा। 160 कैंडिडेट है इसमें भी मेरे भाई। आगरा जिनका सेंटर था, आगरा वाला भी दिया था, जीबी इन्फोटेक सेंटर है, ये कॉलेज का नाम है जीबी इन्फोटेक आगरा। 6 मार्च में 4थी शिफ्ट वाले बच्चों का एग्जाम इसका कैंसिल हुआ है मेरे भाई। 273 कैंडिडेट हैं जो री एग्जाम होगा, जिसका जिन्होंने पहले से पेपर दिया था वही दोबारा से री एग्जाम देंगे। प्रयागराज इलाहाबाद वाले बच्चे, शाबाश, इलाहाबाद एकेडमी है ये भी, इलाहाबाद एकेडमी का नाम प्रयागराज एकेडमी होना चाहिए, एक बच्चा कह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। इलाहाबाद एकेडमी तो इलाहाबाद एकेडमी रहेगी, सिटी का नाम होगा प्रयागराज। और प्रयागराज का भी मेरे भाई 6 मार्च को जो पेपर हुआ था 4थी शिफ्ट वाला, उसके भी 165 कैंडिडेट हैं जिनका दोबारा से री एग्जाम होगा, है ना। ज्ञानोदय टेक्निकल इंस्टीट्यूट वाले हैं 19 नंबर पे। और ये देहरादून जिनका सेंटर था मेरे भाई, इस वाले सेंटर पे, इस वाले कॉलेज पे 6 मार्च का 4th शिफ्ट वाला, उसके भी 66 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेरे भाई दोबारा से री एग्जाम होगा। बस मैं यही बताने आया था आप लोगों को कि ये चीज जो है ध्यान से देख लेना इसको, और बार बार अपनी वेबसाइट पर एसएससी की साइट पर gov.in ssc.gov.in पर जाके चेक करते रहना। 30 मार्च को दोबारा से पेपर होने वाला है। मैं दोबारा से फिर बता देता हूं, केवल उन्हीं बच्चों का एग्जाम होगा जो बच्चे इस डेट को इस शिफ्ट में पेपर देने गए थे। किसी टेक्निकल इश्यू के कारण ये हुआ है, ऐसा नहीं है किसी धरने की वजह से हुआ है, केवल टेक्निकल इश्यू के कारण ये हुआ है, ये एसएससी ने बताया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो मेरा भाई, जिससे इस जानकारी को सभी को पता लग जाए। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा ना हो किसी बच्चे को पता ना चले उसका एग्जाम छूट जाए। प्रत्येक बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है इसको जहां तक फैला सको इसको फैला दो मेरे भाई, ये आपका काम है अब।